धौलपुर ज़िले के अंदर कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में धौलपुर की जनता की जान की रक्षा करना, ये हम सब का, चाहे वो भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, सभी का एक संयुक्त कर्तव्य है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने समय पे सारी व्यवस्थाएं की और धौलपुर ज़िले के अंदर ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से देश के चुनिंदा ज़िलों में से वहाँ धौलपुर भी शामिल है, जहाँ ऑक्सीजन प्लांट सही समय पे लग गया था। उसके कारण आज धौलपुर कोविड सेंटर पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो उस प्लांट की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ में ही भारत सरकार ने जिस तरीके से हमारी मांग को मांगते हुए जो ऑक्सीजन की सप्लाई और जो बढ़ाने की मांग मेरी थी, मैंने हर्षवर्धन जी को भी पत्र लिखा था, उसके लिए राज्य को कोटा बढ़ा दिया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शंस की हमने जो बढ़ाने की मांग की थी माननीय हर्षवर्धन जी को 23 अप्रैल को, उसकी मांग को भी मांगते हुए उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शंस का और अन्य आवश्यक दवाइयों का कोटा भी बढ़ाया। इंजेक्शंस की सप्लाई जो वैक्सीनेशन के लिए थी उसको भी बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार के समन्वय से लगातार इस प्रयास किए जा रहे हैं कि इस महामारी से भारत की जनता को, विशेष तौर से मेरे संसदीय क्षेत्र धौलपुर और करौली की कैसे बचाया जाए। इस विषय में समय समय पर मैंने जिला कलेक्टर महोदय, समस्त चिकित्सा अधिकारियों से टेलीफोनिकली वार्ता पे लगातार संपर्क में रहा। हमारा पूरा स्टाफ कोविड पॉजिटिव के कारण सभी लोग क्वारंटाइन थे और जो ही रिपोर्ट नेगेटिव आई तो हमने प्रैक्टिकली उसको ज़मीन पे, धरातल पे आके भी चेक किया, टेलीफोन पे और वीडियो कॉन्फ्रेंस पे तो लगातार देख ही रहे थे। तो आज की परिस्थिति में दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि धौलपुर ज़िले के अंदर, बाड़ी के अंदर, बसेड़ी के अंदर, राजाखेड़ा में जो कोरोना के मरीज हैं उनको कोविड अस्पताल शुरू करने की बजाय बंद किए जा रहे हैं। ये मुझे लगता है राज्य सरकार की बड़ी नाकामी है। तो मैं आप ये चीज़ विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज इस विषय को मैं जब ज़िले की बैठक लूँगा और मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, इन सबको विशेष दबाव देकर इस चीज़ को उठाऊँगा कि जो बाड़ी के अंदर और राजाखेड़ा के अंदर और बसेड़ी के अंदर जल्द से जल्द कोविड सेंटर्स की शुरुआत की जाए। साथ में ही जो भारत सरकार ने ऑक्सीजन कोटा राज्य सरकार को बढ़ाया, उसके लिए मैं मुख्य सचिव को भी पत्र लिखूँगा, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखूँगा। उस कोटे में से धौलपुर को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बहुत ही कम दी जा रही है, उसमें धौलपुर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई अधिक से अधिक दी जाए। धौलपुर के अंदर रेमडेसिविर की जो सप्लाई है उसको और बढ़ाया जाए। धौलपुर के अंदर जो हमारी वेंटिलेटर्स जो हमने पीएम केयर फंड से दिए थे, उसके लिए योग्य और प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी है, उनको और योग्य और प्रशिक्षित डॉक्टर दिए जाएं। साथ में ही यहाँ चिकित्सा कर्मियों की और नर्सिंग स्टाफ की कमी है जो डॉक्टर्स की, इस कमी की भरपाई के लिए मैं अभी जिला प्रशासन को भी, जैसे हमने करौली में किया कि स्पेशल ड्राइव चला के डॉक्टर्स की और नर्सिंग की भर्ती हमने वहाँ तेज़ी से शुरू किया, अभी वहाँ कॉल चल रही है। ऐसा ही धौलपुर में किए जाएँ। ऐसी सब चीज़ें जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आई थी। भारत सरकार के द्वारा मैंने गेल, एक भारत सरकार का उपक्रम होता है, उसके माध्यम से बाड़ी के अंदर भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापना का ऑर्डर हो चुका है। वो ऑक्सीजन प्लांट भी बाड़ी में निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से पूर्ण हो जाएगा और वहाँ की जनता को उसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हर जिले के अंदर अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अभी कुछ दिनों पहले घोषणा की थी। उस प्लांट की घोषणा हो चुकी है, वो प्लांट भी बहुत जल्दी यहाँ पर धौलपुर के अंदर एक और नया प्लांट लगेगा। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो भविष्य में और वर्तमान में ये सब चीज़ें काम आएंगी। सांसद होने के नाते 2 दिन पहले मैं करौली में था, उस वक्त मैंने 55 लाख रुपए दोनों जिलों के लिए सांसद निधि से भी दिए, क्योंकि दोनों जिला कलेक्टर से, चिकित्सा अधिकारियों से जब मेरी समय समय पे चर्चा होती थी तो 2 चीज़ों की प्रमुख मांग आती थी, वो थी ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगभग 3 या 4 सिलेंडर का काम करता है और ऑक्सीजन सिलेंडर जब रोटेशन पे जाता है, जैसे यहाँ मरीज को लग रहा है ऑक्सीजन प्लांट के बैंक में, जब वो लगा होता है, ट्रैवलिंग में जब रिफिलिंग के दौरान जाता है तो उसकी संख्या कई गुना चाहिए होती है। तो इनकी मांग के अनुरूप मैंने 100 ऑक्सीजन सिलेंडर और 50 जो हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ये भी सांसद निधि से देने की मैंने घोषणा की और वो पत्र में जारी करके अनुशंसा पत्र जिला कलेक्टर महोदय को दोनों जगह दे चुका हूँ। मैंने अभी कलेक्टर साहब से चर्चा की है, सुबह भी बात की है
तो उसके अनुसार वो जल्द से जल्द उसका प्रोक्योरमेंट, उसकी निविदाएँ निकाल के उसको प्रोक्योरमेंट करके जल्द से जल्द धौलपुर की जनता की सेवा में उनको भी लगाएंगे। लेकिन ये दुखद विषय है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव जी धौलपुर जिले के, जो कि अंतिम छोर पे बैठा है, मुझे लगता है उन्होंने अंतिम छोर पे डालने का निर्णय करा है। इस चीज़ को मैं बड़ी गंभीरता से आज जिला प्रशासन के सामने भी रखूँगा, राज्य प्रशासन के सामने रखूँगा कि जो भारत सरकार ने राजस्थान को ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया है, उस बढ़ाए हुए कोटे में से धौलपुर को जो अभी लगभग 72 सिलेंडर प्रतिदिन की सप्लाई दे रहे हैं, इसको बढ़ा के कम से कम 500 सिलेंडर प्रतिदिन किया जाए। क्योंकि अगर 500 सिलेंडर कर देंगे तो हमारे जो बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा के केंद्र हैं वो खुल सकेंगे। साथ में ही प्राइवेट अस्पताल जो हैं, जो सक्षम हैं कि कोविड मरीजों की सेवा कर सके, उनको कोविड सेंटर्स में चला सकते हैं, उन प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड सेंटर चलाने के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी तो हमारे मरीजों की जान को ज़्यादा लाभ होगा, वो जल्द से जल्द सुरक्षित होंगे। भारत सरकार ने 5 किलो अतिरिक्त गेहूं इस महामारी के दौरान बीपीएल परिवारों को देने की घोषणा भी की है। पिछली जब महामारी थी 2020 में, तब भी लगभग 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार ने इस महामारी में 5 किलो अतिरिक्त गेहूं दिया था। हम प्रशासन से ये भी सुनिश्चित करना चाहेंगे कि ये गेहूं जो है, ये भी धौलपुर की जनता को, गरीब आदमी को बिना किसी कटौती के या बिना किसी भेदभाव के एक गरीब आम आदमी तक पहुंच जाए। नरेगा के काम है, उसमें भी हमको काफ़ी शिकायतें मिल रही है, वो भी इस महामारी के संकट के दौरान नरेगा के मजदूरों को भी ईमानदारी से उनकी मेहनत का पैसा मिले, उनको उसका लाभ मिले। साथ में ही अन्य जो उपाय कोविड से बचाव के हैं, जैसे कोविड जांच जो है वो सीमित संख्या में की जा रही है, टेस्ट जो हैं, इसके जांच के दायरे को बढ़ा के जो हर पीएससी और सीएससी तक लेकर जाना चाहिए, ताकि आदमी जिसको भी इसके सिम्टम्स नज़र आएँ वो जल्द से जल्द उसकी जांच वहीं की वहीं करवा ले और ये काम करें। इस विषय में मैंने माननीय कलेक्टर महोदय जी को निर्देश दिए थे। उसके बाद में उन्होंने आशा सहयोगिनियों और नर्सिंग स्टाफ्स के माध्यम से जो गांव-गांव में एक सर्वे टीम भेज के जो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, ऐसे जो कि जुकाम, खांसी, बुखार ऐसे सिम्टम्स होते हैं, उन मरीजों की छटनी की है और ज़िले के अंदर लगभग 6500 ऐसे मरीजों की छटनी करके उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनमें से उनको वहीं पर उनकी दवाइयाँ भेजने का काम किया गया है। उनके ऊपर जो उनके जो मेडिकल अफसर्स उनकी नियुक्ति कर दी गई है और उनको कुछ जगह ऐसी शिकायत आई थी हमारे पास में कि उनको दवाइयाँ कुछ को मिली है, कुछ को नहीं मिली, विशेष तौर से राजाखेड़ा क्षेत्र में नहीं मिल रही थी। लेकिन माननीय कलेक्टर साहब ने अभी हमने तय किया है अभी कि एक कॉल सेंटर की स्थापना करके उन जो मरीजों की जो आइसोलेट किए जा रहे हैं गाँव में, उनको फ़ोन करके पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा कि आपको दवाइयाँ टाइम पे मिली या नहीं मिली, ताकि उन मरीजों की देखभाल वहीं पर ढंग से हो सके। अभी कलेक्टर साहब से सुबह बात हुई, तब हमने फैसला किया कि आप मेरे पास मत आइए, मेरे पास पहले बाद में आ जाइएगा। आप शहर के अंदर कुछ लोग, इन सब सख्ती पाबंदी के बावजूद भी लापरवाही नज़र आ रही थी और इस लापरवाही को लिए उन्होंने और अभी एसपी साहब की पूरी टीम ने पूरे शहर के अभी दौरे पे वो निकले हैं और एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि नाजायज़ या गलत तरीके से बिना आवश्यकता के, बिना इमरजेंसी के अगर आप रास्ते में घूमेंगे, उसको पकड़कर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था प्रशासन सख्ती कर रहा है। मुझे लगता है कि हम सबका भी एक दायित्व बनता है कि हम इसमें खुद का अनुशासन पालना करें। और आप मेरे पत्रकार बंधु हैं, आप समाज का आईना हैं, आप समाज में अच्छी चीज़ों का एक जागरण करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। मैं आपके माध्यम से भी धौलपुर की जनता को विनती करना चाहूँगा कि इस बीमारी में, ये बीमारी किसी की जाति, धर्म, पैसा, दौलत, गरीबी, अमीरी, छोटा बड़ा, आदमी पुरुष कुछ नहीं देखती है। ऐसी संकट के दौर में हमारा अनुशासन, स्वयं का अनुशासन, हमारी अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार को समझाने की जिम्मेदारी, अपनी गली मोहल्ले को समझाने की जिम्मेदारी, ये अगर हम धौलपुर की जनता उठा लेंगे तो आने वाले 1 महीने से भी भीतर कम समय में हम इस महामारी को नियंत्रण में लेकर लोगों की जान बचा सकते हैं। एमपी साहब, जिले में चिकित्सा विभाग के बड़े अधिकारी कोविड से जुड़ी सूचनाएं प्रेस को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, फोन तक नहीं उठाते, जनता भयभीत है। लोग तो मर रहे हैं, मरते हुए तो सबको दिख रहा है कैसे मर रहे हैं, तो लोगों में भय है कि कोरोना तो नहीं है और चिकित्सा विभाग के अधिकारी को क्लियरिफिकेशन नहीं कर रहे कोरोना से मरे हैं क्या मरे हैं। देखिए, आपने ये विषय मेरी जानकारी में दिलाया था। मैं अभी जिला प्रशासन की जब बैठक लूँगा तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि इस चीज़ को सुनिश्चित करूँगा
कि वो पत्रकारों के फ़ोन नंबर अपने मोबाइल में सेव करें, आवश्यकता अनुसार तुरंत पत्रकारों के फ़ोन उठाएं। साथ में ही एक कोविड जो बुलेटिन की आप बात कर रहे हैं, इस विषय पे मैं चर्चा करूंगा और कोई न कोई ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे जिससे कि धौलपुर की जनता को मीडिया के माध्यम से सच्चाई का सामना आ सके, सच्चाई किसी चीज़ से छुपे नहीं, ऐसी मैं व्यवस्थाएं करने करूँगा।